वो कहता है इसका मैं ऑब्जेक्शन करूँगा, मैं अपनी राय दूंगा, ये आप गलत करने जा रहे हैं। और आज जम्मू के लोग, मैं कहता हूं, इन्होंने ऐसे बांध कर रख दिए हैं, ऐसे डरा कर रख दिए हैं, जो कोई बोलता है कहीं ना कहीं उसको धमकाया जाता है, उसको कहीं ना कहीं हरासमेंट किया। कानून ना की कोई चीज़ नहीं है। कहाँ है लंबरदार का आर्डर कि लंबरदार बनाना है? बताओ ना कहाँ कैंसिल की है, बताओ ना क्या आपने एलिजिबिलिटी रखी है ही कोई नहीं। वो एक बड़ा अधिकारी कहता है मेरा ऑर्डर है, इट इज माय ऑर्डर बोलता है। 3-3 4-4 इन्होंने एलजी बदल दिए हैं। जो जम्मू कश्मीर को इन्होंने एक लेबोरेटरी बनाकर रखा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। समाचार में आप सबका स्वागत है। जिस तरह से आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले एक एलजी का आदेश आया था कि अब 1 अप्रैल से जो प्रॉपर्टी टैक्स लागू कर दिया जाएगा, इसको लेकर राजनीतिक दलों की, राजनीतिक नेताओं की, अलग अलग पार्टियों के नेताओं की और उसके साथ ही जो सामाजिक संस्थान हैं, उनके जो संस्थापक हैं, उनकी भी प्रक्रियाएं आना जो शुरू हो गया। इस वक्त मेरे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जशपाल कुंडल हैं। हम इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। सर, जिस तरह से एलजी साहब का एक आदेश आया है कि 1 अप्रैल से जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसको लागू कर दिया है, इसको लेकर क्या कहना आपका? देखिए, मैं ये कहूँगा कि जब 370 हटा और 35 हटा, तो इन्होंने कहा कि जम्मू के लोगों को बहुत सपने दिखाए। इन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, जहाँ जम्मू के लोगों को रोज़गार देंगे, जम्मू को जो है सहूलियतें देंगे, जम्मू के लोग हैं वो माला माल हो जाएंगे, अब हमारा अपना राज हो जाएगा, कश्मीरियों को खाने नहीं देंगे। तो देखने में अब ये आ रहा है कि जम्मू के लोगों को हर तरीके का इन्होंने टैक्स लगा दिया। सबसे पहले जो है सैंड माफिया वो आया, तभी भी लोगों को इन्होंने इतने ज़्यादा प्राइस हाइक हो गए। अपने ही लोग हमारे अपने खुद चोर बना दिए गए, रात को डैम्पर ट्रैक्टर उन्होंने निकालना। और उसके बाद दूसरा इन्होंने टोल प्लाजे, जो हमारे जो मिनिस्टर हैं ट्रांसपोर्ट गडकरी जी, उन्होंने भी ये कहा कि 60 किलोमीटर के दायरे में टोल प्लाजा नहीं होगा। तो इनके नेता ने भी कहा कि जो ये स्रो टोल प्लाजा इसको उखाड़ दिया जाएगा, लेकिन आज भी वो वसूल कर रहे हैं। मुझे याद है कि जब मचेल माता के लिए हेलीकॉप्टर के लिए इन्होंने 12% टैक्स लगाया था, तो जो श्यामलाल शर्मा उस समय कांग्रेस में हुआ करते थे, जो आजकल बीजेपी में है, वो कहते हैं ये जाजिया जो है ये स्टेट पे ऊपर लगाया गया है। तो आज मैं कहूँगा कि ये हमारे बहुत अच्छे नेता हैं, ये आज क्यों नहीं बोलते हैं? आज इनकी बोलती क्यों बंद है? आज क्यों नहीं कहते कि ये जो इन्होंने जो 60-70 साल से जो लोगों के पास ज़मीन थी, 1-2 जो मरला, आपने देखा होगा पिछले से दिनों जो इधर अपना जीवन नगर में, शास्त्री नगर में, तो क्या क्या लोगों को ये यात्राएँ दे रहे हैं। गवर्नमेंट का काम होता है लोगों को सुविधाएं देना। हमारे इनके आते ही बिजली के टैक्स बढ़ गए, इनके आते ही हमारे जो जितने भी दाम हैं वो आसमान को छूने लगे, चाहे वो खाने का, पीने का, लोहे का, जितना भी सामान है जीएसटी इन्होंने लागू कर दिया। और जीएसटी का पता ही नहीं लगी कहाँ कहाँ ये लागू हो रहा है, लोगों को कोई समझ नहीं आ रही है। जैसे आप एक गार्डन अलमारी बनाते हो तो उसको हम लोहे की अलमारी, तो जो वो कहता है अलमारी वाला कि जब मैं पेंट लेने जाता हूँ तो उधर ही मेरे 6 जीएसटी लग जाता है, जब मैं कोई उसका लॉग लेने जाता हूँ वो दूसरी जगह बनता है तो वहाँ भी जीएसटी लग जाता है, जब हम लोहे की चादर लेने जाते हो तो वहाँ भी जीएसटी लग जाता है, और जब हम गार्डन अलमारी बनाकर बेचते हैं तो फिर भी जीएसटी लग जाता है। यानी लोगों को कोई समझ ही नहीं आ रही कि ये कर क्या रहे हैं। और मुझे देखने में ये आ रहा है कि नए नए आर्डर जो है वो रात को बाबू लोग बनाते हैं और दिन में जो इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अब इससे पहले मैं आपको ले जाऊं कि गांव में जो लंबरदार सिस्टम घर बैठे ही ख़त्म कर रहे हैं, और घर बैठे हैं, एक आदमी कहता है कि एप्लीकेशन लगा दो और दूसरे दिन वो लंबरदार होता है। भाई इसमें कुछ कोई लैंड लॉर्ड भी चाहिए, जो गांव में कोई उसका करैक्टर भी चाहिए, गांव में वो रहने वाला भी चाहिए, और गांव में उसकी थोड़ी बहुत इज्जत भी चाहिए। तो आप जो लंबरदार रातों रात ये बना रहे हैं, सभी लोग इसका ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, आर्डर आपके पास है कोई नहीं। तो ये किस किस्म की आप, ये कौन सी जमहूरियत है, ये कौन सी डेमोक्रेटिक है? आप कहते हैं डेमोक्रेसी है। तो मैं ओवरऑल ये कहना चाहूँगा कि आज जम्मू के लोगों को इन लोगों ने दुखी कर दिया है। और ये जो अपने आप को लीडर समझते हैं, मैं कहता हूँ ये बुद्धू लोग इकट्ठे हुए हैं, दे आर नॉट लीडर्स। अगर लीडर है तो वो कहीं ना कहीं बोलता है,
वो कहता है कि जनाब ये गलत हो रहा है। 25,000 जब बात आई लोगों की बोर्ड बनाने की, बाहर से बोर्ड बनाने की, इन्होंने कहा नहीं बहुत अच्छी बात है जी। हमारे मुफ्ती मोहम्मद साहब भी बाहर से बने थे, आजाद साहब भी बाहर से बने थे, तो बाहर वाले क्यों नहीं अंदर आ सकते? जब वो लोगों ने विरोध किया तो इन्होंने भी कहा नहीं जी बोर्ड नहीं बनने चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि दे आर नॉट लीडर, दे आर यस मैन। और जो लीडर होता है जब उसको कोई बात अच्छी नहीं लगती तो वो बोलता है, वो कहता है इसका मैं ऑब्जेक्शन करूँगा, मैं अपनी राय दूंगा, ये आप गलत करने जा रहे हैं। और आज जम्मू के लोग, मैं कहता हूँ, इन्होंने ऐसे बांध कर रख दिए हैं, ऐसे डरा कर रख दिए हैं, जो कोई बोलता है कहीं ना कहीं उसको धमकाया जाता है, उसको कहीं ना कहीं हरासमेंट किया जाता है। और ये डेमोक्रेसी में इस नाम की कोई जगह नहीं। जिस तरह से देखा जाए कि कुछ दिन पहले एक आदेश आता है कि जो स्टेट लैंड और घास चराई ज़मीनें हैं उनको वापस लिया जाएगा। अब उसके बाद एक जो टैक्स की बात इन्होंने निकाली है कि अब प्रॉपर्टी टैक्स शुरू होगा, तो कहीं ना कहीं क्या जो जम्मू के लोग प्रॉपर्टी टैक्स देने के लायक हैं अभी इस अवस्था में? क्योंकि अभी हाल ही में कोरोना ने सबकी कमर तोड़ के रख दी है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे वो लोग नहीं हैं जो लैंडलॉर्ड हैं, जहाँ बिजनेसमैन हैं, जहाँ कैपिटलिस्ट लोग नहीं हैं। ये बेचारे गुजर बस करने के लिए गाँव से टाउन की ओर मूव करते हैं कि रेडी फड़ी लगाएंगे, छोटा मोटा काम करेंगे। और देख लेना जितने भी लोग बेचारे हैं, इन्होंने कहीं किसी न किसी बैंक से कोई ना कोई लोन छोटा मोटा ले रखा है अपना कारोबार चलाने के लिए, अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए। जब आप ये भी उनके ऊपर, उन्होंने अपना जब घर बनाया तो उन्होंने सब टैक्सेस की चीज़ें ली, चाहे ईंट ली वहाँ टैक्स दिया, सीमेंट लिया, लोहा लिया, जो भी काम किया, मार्बल लिया, टाइल ली, वहाँ पर अपने नल लगाने के लिए जो बीच में सुविधाएं, जो भी हुआ, फैन लगाया, सभी के ऊपर टैक्स लगा हुआ है। वो इसीलिए सरकार लगाती है कि जो आपके बाहर जो गली है, आपकी सफाई व्यवस्था है, वो सरकार की जिम्मेवारी होती है। अगर सरकार ने वही भी इन लोगों से लेना है तो जो बाकी वाला टैक्स है, आपने देखा होगा जो एक मेरे गांव में ज़मीन का रेट है वो शहर में नहीं है। जो शहर में वो रेट है वो इसीलिए रेट ज़्यादा है, वो हमारी सुविधा है। जब हम वो ज़मीन लेते हैं तो कितने पैसों के स्टाम्प जो है वो हम लेते हैं और सरकार के ट्रेजरी में पैसे जमा कराते हैं। वो इसीलिए कराते हैं कि हमें सुविधा मिले, हमें शहर में जाना है तो शहर में आकर भी मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने इंतकाल कराया है, मैंने सब कुछ दिया है, मैंने तमाम टैक्स दिए हैं, मैं बिजली का डबल रेट दे रहा हूँ, तो फिर क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती मुझे सुविधा, मेरी गली साफ़ की जाए, मेरे जो गली में ड्रेन साफ़ की जाए, वहाँ पर सफाई व्यवस्था की जाए। जो उससे भी लेना है तो फिर सरकार जब इलेक्शन आती है तो फिर इतने इतने दावे क्यों ठोकते हैं कि ये सरकार कर रही है? ये तो सब लोग कर रहे हैं, लोगों का पैसा है। तो मैं कहता हूँ ये होना चाहिए। जो बड़े बड़े अमीर हैं, जो बड़े बड़े जिनका बनता है तो वो टैक्स दें, कोई बात नहीं। जैसे आपने कहा कि घाह चराई ज़मीन या दूसरी ज़मीन है वो लें, हम नहीं कहते वो नहीं लें, पर आप बताओ ना जो बड़े बड़े अमीर हैं उनको किसने हाथ लगाया? बड़े हैं, बड़े नाम हमने देखे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, चाहे वो बड़े बड़े सरमायादार हैं, बड़े बड़े कोई असलो रसूख वाले हैं, उनको किसने हाथ लगाया? ये आ जाती है एक मरला, दो मरला, वो उनके ऊपर आ जाती है। सरकार बाइफिकेट करे कि इसने जगह ली है, ये कार चराई है, कार चराई ने तो बड़े बड़े होटल बना रखे हैं, बड़े बड़े वो बना रहे हैं, उनको किसने हाथ लगाया? तो ये गरीबों को तंग करने वाली बात है। जिस तरह से देखा जाए कि जम्मू कश्मीर पानी का हो, बिजली का हो, अदर टैक्स जो दे रहे हैं जहाँ की जनता। अब बात करें जैसे कि टोल प्लाजा है, सड़कों का काम लगा हुआ है, नेशनल हाईवे का आप जैसे जानते हैं, लेकिन टोल प्लाजा को जो उखाड़ने की बात की थी कि ये उखाड़ दिया जाए, क्योंकि ये 60 किलोमीटर के अंदर 2 टोल प्लाजा आते हैं, जैसे कि बंतला और ये सरो टोल प्लाजा। तो सड़कों का काम के बावजूद भी यहाँ पे टोल जो लिया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहूँगा कि ये सरासर गलत है, ये नियमों के खिलाफ है। मुझे ये अफसोस है कि अगर ये लोग आज अपोजिशन में होते तो शायद मैं कहता हूँ ये इनको टायर जला जला कर और नारे लगा लगा कर कोई बारी ना आती। आज पता नहीं इन लोगों की जो इनमें एक वो इनक है वो कहाँ चली गई है। आज हमारी ज़मीन भी पराई हो गई, हमारा ऊपर हर चीज़ टैक्स थोपे जा रहे हैं, हर तरीके से मनमानी की जा रही है, ब्यूरोक्रेट बाहर से लाया जा रहा है और इन लोगों की कोई बात सुनने वाला आज रहा नहीं है। आज ये लोग बड़े परेशान हैं। आज देखो ना, आप
कि भर्तियां करते हैं कैंसिल कर देते हैं। सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई कैंसिल हो गई, आज 2 बटालियों की भर्ती हुई वो कैंसिल हो गई, अकाउंट्स असिस्टेंट वो कैंसिल हो गई। तो मैं ये कहूँगा आज हमारे बुजुर्ग देखा मैंने हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन करो। क्या सरकार अगर 5-6 दुकानें एक टाउन में खोल दे और वहाँ पर गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो हैं वो ऑनलाइन करने के लिए रखे जाएं, ताकि लोगों को वही सुविधा हो जाए कि उसे जाएंगे, हम अपनी एप्लीकेशन छोड़ देंगे, उसको कहेंगे जब भी आएगा इसको ऑनलाइन कर देना। मेरा घर सोशल वेलफेयर दफ्तर के पास है, सपोज करो मैं जाता हूँ, मेरा बुजुर्ग जाता है, कोई जाता है, जे मेरा एप्लीकेशन रखो, वो कहते हैं नहीं 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 इसको ले जाओ ऑनलाइन करो। ऑनलाइन कहाँ सुविधा रखी है सरकार ने? आज गरीब लोग हैं वो चक्कर काट रहे हैं हॉस्पिटलों के। क्या पंचायत वाइज है अगर बैक टू विलेज IAS KS ऑफिसर भेज सकते हैं, क्या एक डॉक्टर को नहीं भेज सकते कि एक डॉक्टर की ड्यूटी लगाकर पंचायत वाइज जाएंगे और इन बुजुर्ग हैं इनके वो अपना वो बनाना है कि एज कितनी है या कोई भी सर्टिफिकेट बनाने का वो पंचायत में मुहैया नहीं करवा सकते आप लोग? वो बाजारे आते हैं, चक्कर लगाते हैं। कई बुजुर्गों की आते जाते रास्ते में एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है, वो कहते हैं मेरी पेंशन बंद हो गई है। कानून ना की कोई चीज़ नहीं है। कहाँ है लंबरदार का आर्डर कि लंबरदार बनाना है? बताओ ना कहाँ कैंसिल की है, बताओ ना क्या आपने एलिजिबिलिटी रखी है ही कोई नहीं। वो एक बड़ा अधिकारी कहता है मेरा ऑर्डर है, इट इज माई ऑर्डर। वाई? दिस इज डेमोक्रेसी। हाउ कैन यू से दिस इज माई ऑर्डर? वेयर इज लंबरदारी ऑर्डर? ऐसे ही वो जिनकी मिलापड़ी बनती है तहसीलदार के पास जाते हैं, वो रिकमेंड करते हैं, ऑर्डर हो जाता है। हम नहीं इस किस्म की डेमोक्रेसी को मानते। हम ये कहते हैं कि लोकतांत्रिक है, ये लोगों के द्वारा चलाया जाता है, ये लोगों के द्वारा बनाया जाता है। आपने रखा है 2019 के बाद 2023 आ गया, मैं लोगों को अपने डेमोक्रेसी, लोगों के अपने अधिकार से महरूम रखा है इन लोगों ने। आज कोई नहीं बोलता है। 3-3 4-4 इन्होंने LG बदल दिए हैं। जो जम्मू कश्मीर को इन्होंने एक लेबोरेटरी बनाकर रखा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है। किसको सुनाए, कहां जाए? और ब्यूरोक्रेसी इतना हैवी कर दिया गया इन्हें। वो कहता मैं उस लाबी का हूं, मुझे कोई नहीं उठा सकता। अगर लीडर ज्यादा बोलेगा तो वो कहते हैं ये बदतमीज हो गया है, ये इस तरीके से बोलता है। कहां जाए आप बताएं, कहां जाए, किसको सुने? कुल मिलाकर जो आम आदमी पार्टी है अब वो किस तरह की लड़ाई लड़ेगी जम्मू के लोगों की? देखिए लड़ाई चल रही है, जहाँ जहाँ भी गलत होता है वहाँ वहाँ प्रदर्शन भी हो रहे हैं। चाहे वो टैक्सी इस पे टैक्स आया, चाहे वो लोगों के जो ज़मीन का इन्होंने वो लिया था कि वो जो गरीबों से छीनी जा रही थी, उसके लिए भी तो जो जहाँ जहाँ भी गलत होगा, चाहे नौजवान जो है उनके गलत हुआ, आए हमारा डेली वेज सड़कों पे है। देखो आंगनबाड़ी में जो हमारी माता बहनें लगी हुई थी, 60 साल के बाद को घर भेज दिया गया। भेज दो, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम जिसने 60 साल दिए, जो ग्रेजुएट है, जो 10+2 है, जो मैट्रिक है, वो कहते हैं कम से कम 5 लाख तो हमें दे दो, हम अपने घर जा रहे हैं पूरी नौकरी करके। उसी समय एक ग्रेजुएट आंगनबाड़ी में चली गई, एक हमारी बहन ग्रेजुएट है वो टीचर लग गई। टीचर वो है वो अपनी सर्विस लेकर पेंशन लेकर आ रही हैं, लेकिन वो 2, 3, 4, 5 लाख कि मुझे अभी ऐसे भी तो आप ओल्ड एज में पेंशन लगाते हो तो कम से कम 2-3 हज़ार रुपया मुझे पेंशन लगाकर घर भेज दियो। कोई नहीं मानने वाला है। 60,000 लोग बैठे हैं, उनको कुछ कोई देने वाला नहीं है, वो उनकी बात मानने हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट जो रिक्रूटमेंट में लोग लगे हैं कश्मीर में रिजर्व कैटेगरी के, उनकी बात सुनने वाला नहीं है। कश्मीरी पंडितों को इन्होंने वायदा किया था हम इनकी घर वापसी करेंगे, उनको बसाएंगे। उनके लिए क्या किया है? उनके लिए टारगेटिंग के लिए की जा रही हैं, वो जम्मू में धरने दिए जा रहे हैं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। बड़े बड़े लीडर जाते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर ये बात नहीं मानेंगे तो हम पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। लेकिन कौन मान रहा है, कहाँ मान रहे हैं? मुझे तो ये है जो हमारे स्टेट की लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की, और जो सेंटर में इनका तालमेल नहीं है, और सेंटर को ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं चल रहा है कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। और वक्त आएगा तो फिर पता चलेगा, तब दिल्ली दूर होगी और वक्त गुजर गया होगा। जिस तरह से देखा जाए कि आउटरीच कार्यक्रम के तहत जो सेंटर से मिनिस्टर यहाँ पे आ रहे हैं, तो शायद उनको भी शायद कहीं ना कहीं हवा में जो रखा जा रहा है। देखिए मैं ये कहूँगा कि 1-2 दिन आने से कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी हो, उसको कोई पता नहीं चलेगा। उसको ये वही लोग ले जाएंगे जहाँ पे इनके वो वाह वाह करने वाले होंगे। वो लोग अब जानते हैं कि
जब जे लोग इकट्ठे होते हैं तो मुलाजम सारा इकट्ठा हो जाता है, जे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और नारे वगैरह लगाते हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी होती है वो सेंटर के लीडरों को नहीं पता पल जाती। 1 या 2 दिन आने से कोई पता नहीं चलता कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है, और ना ही उन लोगों को बुलाया जाता है जो दुखी लोग हैं, जो ग्राउंड पे लोग हैं, उनके साथ कोई नहीं मिलता है। धन्यवाद। जिस तरह से आपने सुना जशपाल कुंडल जी को, जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, कि आज काफ़ी रोष में दिखे लोगों की समस्याओं को लेकर। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि आज के युवा जो बेरोजगारी की कगार पर हैं, दिहाड़ीदार जो है वो भी परेशान है। आए दिन लोग जो हैं लाइनों में, कतारों में खड़े होते हैं। जिस तरह से अभी हाल ही में जो बुजुर्गों की ओल्ड एज पेंशन को लेकर फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो लोग, जम्मू के जो लोग हैं, इन पे जो मौजूदा सरकार है वो अत्याचार कर रही है। इन लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, इन पर बेवजह जो टैक्सों की मार है वो थोपी जा रही है। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी देखते रहें दैनिक स्टार समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी साहिल शर्मा को दें इजाज़त। धन्यवाद।